एक मन रहो, चीजें सॉर्ट आउट करो, प्रार्थना में रहो और शिमला घूमने जाओ। 5 दिन घूमो और फिर संडे चर्च में आ जाओ दोबारा से, ठीक है? एक मन रहो। मैं हैप्पी हूं, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूं आज से कि आपने ये डिसीजन लिया, डाइवोर्स कैंसिल हुआ। तो एक खुदा डाइवोर्स से नफरत करता है। आमीन। अपोस्टल जी, ये हस्बैंड वाइफ आए हैं, कहते हैं 15 मई 2024 को इनकी मैरिज हुई और कहते जैसे मैरिज हुई 1 महीना अच्छा निकला, उसके बाद कहते लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत कलेश होने लगा और कहते देखने में लगता ही नहीं था कि नई शादी है। और कहते 1 साल का जो इनका टाइम पीरियड था शादी का, उसमें ये बहन कहते कि मैं 5 महीने मायके रहती, 5 महीने बाद लड़के वापस आती जब थक हार के कि शायद सिचुएशन सुधर गई होगी, लेकिन कहते फिर 1 हफ्ता अच्छा निकलता, फिर लड़ाई झगड़ा, 15 दिन बाद फिर मायके चले जाते। इसी तरह से कहते इनके 1 साल में मात्र 2 महीने एक साथ रहे और बाकी कहते बाहर रहे। और कहते ये एक किराए के मकान में रहते थे, वो भी थक चुके थे इनसे। मकान मालिक कहते कि आप लग ही नहीं रहा है आपकी नई शादी। रिश्तेदार, घर वाले, हर बंदा कहते बात करता कि ये कौन है, कहां से है, ये कैसे लड़ते हैं, ये ईंट कुत्ते का पैर, कहते इस तरह से लड़ते थे, एक दूसरे को देख के राजी नहीं थे। और ये बहन कहते कि इनका अपने माइंड पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। कहते इनके हस्बैंड किसी अपने फ्रेंड, मेल फ्रेंड को भी घर लेकर आते, इन्हें गलत ख्याल आते कि पता नहीं कौन आया, क्यों आया। इस तरह से कहते हमेशा लड़ते रहते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। और कहते फिर इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, 1 साल की शादी में 2 महीने साथ रहे, बाकी अलग रहे और फिर कहते इन्होंने डाइवोर्स ले लिया। अपोस्टल जी, 1 साल बाद डाइवोर्स जब लिया तो डाइवोर्स के बाद कहते ये बहन पूरी तरह से मेंटल अटैक होने लगे, मेंटली अपसेट हो गए। 4 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को खत्म करने की कोशिश। और उस तरफ कहते भाई भी पूरी तरह से अपसेट थे, वो चाहते थे अपनी वाइफ के साथ रहना, लेकिन डाइवोर्स इन्होंने कचहरी में, कोर्ट में ले लिया। और कहते कि जब डाइवोर्स हो गया उसके बाद भाई लगातार चर्चा आते रहे और आपने बस हस्बैंड वाइफ पर 7 जून को प्रीच किया। और जैसे इन्होंने प्रीच सुना, खुदा की आत्मा ने छुआ, इन्होंने रिपेंट किया हस्बैंड ने, और इन्होंने डिसाइड किया भले ही मेरा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन नहीं, मैं उसी वाइफ को वापस लेकर आऊंगा, बिना व्यभिचार अलग नहीं हो सकते। खुदा के दास ने हस्बैंड वाइफ पर प्रीच किया है। और कहते उस प्रीचिंग के बाद नेक्स्ट मंडे इस बहन को भी अपोस्टल जी डिवाइन विजन आया, उसमें आप आए, आपने कहा सुबह 9:30 तेरा हस्बैंड तुझे कॉल करेगा, बात कर लेना। और ये तलाक के बाद की बातें हैं, 7 जून के बाद। और कहते हस्बैंड की कॉल आई और कहते इन्होंने बात की, सारे मसले सुलझाए, वापस शादी हुई और एक हो चुके हैं। हालेलुया। छिल्ली पैया वाली आओ हटाइए, छिल्ली पैया वाली आओ हटाइए, रूहे खुदा नु दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नु दोस्त बनाइए। सजा मुक गई आने, सजा मुक गई आने। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। वो एक सॉन्ग है ना, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। आमीन, आमीन। डाइवोर्स लेने के बाद उस मीटिंग के वचन को सुना और आप एक हो चुके हो। जी, आप जानते हैं वाइफ से बड़ा हेल्पर कोई नहीं है। जी पापा जी, पता है ये बात? एक हस्बैंड सब बर्दाश्त करता है, इनल्ट बर्दाश्त नहीं करता। ओके? यस पापा जी। एक वाइफ को कभी समझ नहीं आता उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है जब तक वो बोल के ना बताए। जी पापा जी। जी। और एक वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड को हैप्पी नहीं कर सकती, चाहे वो कपड़े धोए, खाना बनाए,
बच्चे संभाले अगर वो उसकी इज्जत नहीं करती। यस पापा। कुछ चीजें आपको रखनी हैं, ओके? जी कभी घूमने नहीं गए तुम लोग शादी के बाद? नहीं पापा जी। मैं तुम्हें शिमला भेजूंगा दोनों को घूमने। आमीन। तो तुम लोग मेरी तरफ से शिमला जाओगे। ठीक आमीन। थैंक यू जो वाइफ बना सकती है, वो हस्बैंड की लाइफ में कोई नहीं बना सकता। यस पापा जी। वाइफ उसके कैरियर को, उसकी लाइफ को स्टेबल कर सकती है, ओके? जी पापा जी। और जब हस्बैंड की शादी होती है तो वाइफ की शादी आपसे हुई है, जी। आपकी मम्मी से नहीं हुई, जी पापा जी। आपके पापा से नहीं हुई। जी पापा जी। अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना अपनी फैमिली से आपकी जिम्मेवारी है। जी पापा जी। मेक श्योर लोग आपकी फैमिली की, आपकी वाइफ की इज्जत करें। वो तब करेंगे अगर आप भी अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की इज्जत अपनी फैमिली के सामने करेंगे। जी पापा जी। आपका कोई पर्सनल इशू है, उसे कमरे में सॉर्ट आउट करें। जी पापा जी। मौका ना दे कि इसकी फैमिली, आपकी फैमिली आए और आपके मुद्दे सुलझाए, अदरवाइज फिर वो आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, हाँ जी। ओके? जी। अगर हस्बैंड वाइफ संग रहें, एक मन रहें, जो लोग 6 महीने में हासिल करते हैं आप 6 दिन में कर सकते जी हो, पापा। जो वो 60 साल में करते हैं आप 6 साल में कर सकते हो, जी पापा जी। ओके? जी यहाँ आने के बाद इस सेवकाई में बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं, जी। उसके पीछे मेरी वाइफ का हाथ है, मेरा नहीं, जी ओके? तो ये अगर आप नहीं समझे तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं जी सकते, जी ओके? जी। तो औरत एक कह लो, एक ये परमेश्वर की ओर से इसको मसा मिला है, इसको आप जैसा भी बीज देंगे आप वैसा हासिल करेंगे। जी पापा। आप इसे अपने शरीर का बीज देंगे, ये आपको बच्चा देगी, जी ओके? आप इसे स्ट्रेस देंगे, ये आपको पागल कर देगी। जी। आप इसे खुशी देंगे, ये आपको डबल खुशी देगी। जी पापा जी। तो आप पर निर्भर करता है। जी पापा। एक मन रहो, जी पापा। चीजें सॉर्ट आउट करो, प्रार्थना में रहो यस और पापा। शिमला घूमने जाओ। अभी यस पापा जी। 5 दिन घूमो और फिर संडे चर्च में आ जाओ दोबारा से, ठीक है? एक मन रहो, मैं हैप्पी हूं, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूं आज से कि आपने ये डिसीजन लिया, डाइवोर्स कैंसिल हुआ। तो ये खुदा डाइवोर्स से नफरत करता है। यस पापा जी। आमीन। आमीन हो जाए आशीष हमारी। हालेलुया। हर वो चीज जो आपके परिवार में शैतानी है, आज और अभी होली स्पिरिट्स के द्वारा, उसके दूतों के द्वारा कैंसल हो जाए। आमीन हो जाए आशीष। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारे विश्वास है कि आपने इस वीडियो को देखा होगा और आप इस वीडियो को ब्लेस होंगे और आपने इस वीडियो में कुछ नहीं सीखा होगा। अगर आपको हमारी आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दें। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।